हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। अपने जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज 300 क्वेश्चनों की, उनमें से 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द के निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताइए। बॉडी फैट में होता है या ब्लड शुगर से होता है या कैंसर में होता है, किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है ब्लड शुगर। मूंगफली के टीका रोग का कारण कौन सा है? कौन सा कवक है? अल्टरनेरिया, सिस्टोपस, सार्कोस्पोरा या हेलिमेंथ्योस्पोरियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है आपका, बताइए थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका सार्कोस्पोरा। क्या है इसका राइट आंसर? सार्कोस्पोरा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे बंधी होती है? कार्बन बॉन्ड से, ऑक्सीजन बॉन्ड से, नाइट्रोजन बॉन्ड से या हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो किसके द्वारा बंधी होती हैं? वो आपकी बंधी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती है। प्लांट टिश्यू वर्ड किसने दिया था? किसने दिया था प्लांट टिश्यू वर्ड? आपके नगेली ने टिश्यू वर्ड एनग्रू ने दिया था, एनग्रू ने दिया था। ठीक है। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? टेंसले ने दिया, एनग्रू ने दिया, ओडम ने दिया या वही टेकर ने दिया। तो इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? आपके टेंसले ने दिया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर है, गोट है, ग्रीन प्लांट्स है, ह्यूमन है या रेट है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन प्लांट्स। अगला क्वेश्चन अपना फैक्टर हाइपोथेसिस किसने दी थी? नीरेनबर्ग, बैटसन, मेंडल, मॉर्गन। बताओ किसने दी थी? फैक्टर हाइपोथेसिस कारक अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर है बैटसन ने दी थी। फैक्टर हाइपोथेसिस किसने दी? बैटसन ने दी। निम्नलिखित कोशिका विभाजन को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन, एबीए, ऑक्सिन्स या साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर है साइटोकाइनिन। क्या करता है? सेल डिवीजन को बढ़ाता है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? माइटोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, एक कोशिका के नाभिक का विभाजन है या डॉटर क्रोमोसोम का पृथक्करण है। इसका राइट आंसर है थर्ड, एक कोशिका के नाभिक का विभाजन। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा किसने प्रतिपादित किया? नीरेनबर्ग, वॉटसन, मेंडल या क्रिक। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा प्रतिपादित किया। सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की? कोशिका सिद्धांत, व्हाइटेकर ने, स्लाइडन एंड स्वान ने, जगदीश चंद्र बसु या अरस्तु। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है स्लाइडन एंड स्वान। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है और अब वापस से रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंसले। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टेंसले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कोशिका की खोज किसने की? व्हाइटेकर, स्लाइडन एंड स्वान, जगदीश चंद्र बसु, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है बेंथम एंड हुकर की बुक का क्या नाम है? जेनेरा प्लांटेरम, हिस्टोरिका प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम या आपका सिस्टेमा नेचुरी। तो बेंथम एंड हुकर की बुक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम। सूक्ष्म पोषक तत्वों पादपों द्वारा कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व के समूह की पहचान कीजिए। जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, दूसरा है पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जिंक, आयरन और मैग्नीज। पोषक तत्वों के विलयन में पौधे उगाने की टेक्निक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक या बागवानी, हाइड्रोफोनिक या कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोपोनिक। विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1990, 1992, 1991, 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुआ था? अर्थ समिट 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वृक्ष से शुरू हुआ? बबूल, कीकर, खेजड़ी या
नीम। चिप्पो आंदोलन हुआ था आपका खेजड़ी से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 जून या 22 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 16 सितंबर, 5 जून या 22 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 16 सितंबर। इसमें गलत लगा रखा है तो इसको सही कर लेना, 16 सितंबर। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या कोई नहीं? तो थकान होती है वो आपके लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो मानव शरीर में 33 कशेरुकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 33 कशेरुकाएं होती है। अगला क्वेश्चन है, पपीता किस कुल का पादप है? पपीता किस कुल का पादप है? कैरिकेसी, कुकुरबिटेसी, फेबेसी या मोरिसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरिकेसी फैमिली से पपीता बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? डार्विन, अरस्तु, लेमार्क या ट्रेविनेंस? कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत वर्गीकरण किसने दिया था? पादप जगत वर्गीकरण किसने दिया था? डार्विन, अरस्तु, लेमार्क या ट्रेविनेरेंस या व्हिटेकर? तो पादप जगत वर्गीकरण दिया था आपका व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने या नगेली ने की या अरिस्टोटल ने की या वाल्डेयर ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्र की खोज की। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया? हैकल, नगेली, अरिस्टोटल, वाल्डेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हैकल ने क्या किया? प्रोटिस्टा वर्ड दिया। मनुष्य में बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 80 या 120, 306 या 206? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी? शूप ने, हैंस्टीन ने, नगेली या सिमट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी थी आपके नगेली ने दी थी। इसका राइट सॉरी इसका राइट आंसर होगा सिमट ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी थी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी नगेली ने ही दी थी। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी? हिस्टोजन थ्योरी आपके दी थी हैंस्टीन ने दी थी। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी थी? हैंस्टीन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय, अग्नाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में क्या होता है? सर्वाधिक पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, नगेली, डार्विन या लेमार्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? फंक, नगेली, डार्विन या लेमार्क? तो विटामिन की खोज की थी आपके फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन अपना, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? माल्टेज, सुक्रेज, टाइलिन या कोई नहीं? कौन सा अपने एंजाइम जो लार में पाया जाता है उसका नाम है आपका टाइलिन क्या है अपने लार में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी या कोई नहीं? तो अपने जो ब्लड में है तो कौन सा जो पार्टिकल है वो अपने बैक्टीरिया से क्या करता है? अपनी सुरक्षा करता है। उसका क्या नाम है? डब्ल्यूबीसी
वाइट ब्लड कार्पसल्स। कैस्पीरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाई जाती हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम, एक्सोडर्मिस, फ्लोएम, एंडोडर्मिस। यानी कैस्पीरियन पट्टिकाएँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो कैस्पीरियन पट्टिकाएँ अपनी प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो किस में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिका, लीवर कोशिका, ऑल या काई कोशिका। तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर जनन कोशिका प्रेजेंट होती हैं वहीं पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? अमीबा, जेलीफिश, पैरामीशियम, कोई नहीं। यानी कि जो कोई एनिमल है जिसकी आकृति अपने चप्पल के समान होती है तो उसका नाम है पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या कोई नहीं। तो अंगूर में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली में भी आपका टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है नॉल एंड रश्का ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? फुलरेन, ग्रेफाइट, हीरा या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरा। क्या है? आपका सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा है सबसे कठोर पदार्थ? आपका हीरा है। ग्रेफाइट आपके जो पेंसिल आती है उसमें प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, तो अब तक अपन ने कुछ क्वेश्चनों में आंसर थोड़े से गलत लिखे हुए हैं तो आप लोग उनको जो बोले गए आंसर है वो उनको राइट मानना। कुछ क्वेश्चनों में, हर क्वेश्चन में नहीं है तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और बाकी जो बोले गए आंसर हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं और तो आप उसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दे लेना। और आप ये भी बताना है कि आपके ये जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, तो कमेंट ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन है, परखनली में DNA का संश्लेषण किसने किया? खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, कॉर्नबर्ग ने और नीरेनबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर आपका कॉर्नबर्ग ने क्या किया था? परखनली में DNA को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप, गटपर्णी, रात की रानी या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो बताइए कौन सा कीटहारी पादप है? इसका राइट आंसर है घटपर्णी या नेपेंथीज भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, स्माइलेक्स, नीरियम और नेपंथस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपंथीज। क्या है? आपका कीट पकड़ता है। वही जो पहले क्वेश्चन में बताया उसी का थोड़ा सा घुमा के दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो दो आपके आ गए हैं, गटपर्णी या नेपंथीज। यूट्रिकुलेरिया भी है, वो भी आपका क्या करता है? कीटों को पकड़ता है। ये एक दो एग्जाम्पल है जो कि ये जो कीटों किससे पकड़ते हैं ताकि इन प्लांट्स को किसकी पूर्ति हो? नाइट्रोजन की पूर्ति हो। यानी कि जो नाइट्रोजन को है जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, या तो नाइट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं या नाइट्राइट के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आसानी से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होता है? किसके कारण आपका दूध खराब होता है? इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो स्यूडोमोनास भी हो सकता है और लैक्टोबैसिलस भी इसका क्या हो सकता है? राइट आंसर हो सकता है। तो दोनों को आप क्या मान सकते हो? राइट मान सकते हो। स्यूडोमोनास और लैक्टोबैसिलस के कारण आपका दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर क्या है? कोशिका अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में क्या होती है आपकी केंद्र कला अनुपस्थित होती है, यूकैरियोट्स में आपकी उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर, फ्लोएम पर, वल्कुट पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तक पर आपका लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम उत्तक पर क्या होता है आपका लिग्निन जमा होता है। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधित खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर बीरबल शाहनी। तो भारत में जो गेहूं के जो ब्लैक रस्ट डिजीज़ है उसकी खोज की थी आपके डॉक्टर केसी मेहता ने क्या की थी, खोज की थी। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया, यानी एजोला है उसके साथ में कौन रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। किस कुल में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी। मालवेसी में आपके गुड़हल वगैरह आता है, क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी बोलते हैं जिसमें सरसों वगैरह आ जाती है, कुकुरबिटेसी जिसमें आपके ककड़ी वगैरह आती हैं, सोलेनेसी जिसमें बैंगन या टमाटर वगैरह आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? दरा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को या उपयुक्त सभी। तो बताइए ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहेंगे, राइबोसोम को कहेंगे या लाइसोसोम को कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। निम्न में से जलीय टेरिडोफाइट्स है साल्विनिया एवं एजोला, सेलेजरिना व लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, वेटेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साल्विनिया और एजोला। एजोला का भी एक क्वेश्चन हो रहा था, किसके साथ रहता है? एजोला साइनोबैक्टीरिया के साथ रहता है। निम्न में से कौन सा कारक रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है? विटामिन के, कैल्शियम आयन, क्रिसमस कारक। तो इसका राइट आंसर बताइए, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 और 3। तो इसका राइट आंसर तीनों के तीनों हो जाएंगे। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, मिसिलेज, लैटेक्स, टैनिन। किसका यूज चमड़ा उद्योग में किया जाता है? अपन इसमें करेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टैनिन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टैनिन हो जाएगा। नारियल में खाने योग्य भाग है भ्रूण, भ्रूण व तेलयुक्त पूर्णपोष, संपूर्ण फल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भ्रूण व तेलयुक्त भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भ्रूण व तेलयुक्त भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न के साथ मिलाने से एजोला। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो स्किप हो गया। नाइट्रिक जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि नाइट्रिक कारक जो जीवाणु होते हैं वो किसको किस में बदलते हैं? तो अमोनिया को किस में बदलेंगे? नाइट्रेट में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज। क्या होता है? प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रियन लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं हैं, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो एसिड की बनी होती है, विषम सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। इसमें एक ही राइट आंसर है, वो है आपका
सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो आपके लगभग 49 क्वेश्चन कंप्लीट होने को है और ये सीरीज आपके 51 क्वेश्चनों की है। तो आप ये सीरीज मेरे को बता सकते हो कि कैसी लग रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और यदि अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही मैं आगे भी आपके लिए पहले क्वेश्चन डालूंगी, फिर 51 का एक वो स्लॉट ले लेंगे और उसमें मैं आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना 50 क्वेश्चन। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर तो सबका आता होगा कि पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आपकी किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। किसी में भी ब्लड की कमी है तो वो पालक या हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो तो ब्लड की पूर्ति हो जाएगी। अगला लास्ट क्वेश्चन अपना, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने तो प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती है, भूमि में पानी नहीं होता, अतः सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे लंबी हो जाती हैं। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं क्योंकि जो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है।